हमारे साथ कृष्णा डायमंड के घनश्याम ढोलकिया जी हैं। घनश्याम भाई, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो इस साल की बधाई, क्योंकि 100 स्टोर्स और अब उसके साथ साथ आप 100 सिटीज़ में मैराथन भी कर रहे हैं। यस, आपकी बात सही है। 100 स्टोर हो गया, बड़ा माइलस्टोन है। और हम चाहते हैं कि भाई 100 स्टोर हुआ तो पूरे इंडिया में सबकी हेल्थ अच्छी होवे। उसके लिए पूरे इंडिया में कृष्णा का 100 से ज़्यादा मैराथन का प्लान है 28 दिसंबर को। मेरा सभी से कहना है कि आपको भी कि ये तो हम इंडिया को स्वच्छ करने के लिए करें, सभी लोग साथ में जुड़े और 100 सिटी में अलग अलग जगह पे पहली बार 100 सिटी में एक साथ में मैराथन रह रहे हैं। अल्टीमेटली हम सभी को मिलते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कैसे है, मतलब हेल्थ, और उसको हम लास्ट प्रायोरिटी रखते थे। हमने सोचा कि भाई उसके बारे में कैसे अवेयरनेस बढ़ावे। तो जो मोदी जी का सपना है कि इंडिया सुपर पावर बने, तो हेल्थ में भी इंडिया सुपर पावर बने, ये सोच से प्लान किया हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ आपने ये करी है। और 100 सिटीज़ में सबसे पहले तो पहुंचना यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्या आप उन्हीं 100 सिटीज़ में मैराथन कर रहे हैं जहाँ पर कृष्णा के 100 स्टोर्स हैं? यस, जहाँ जहाँ पे कृष्णा का 100 स्टोर है वो सिटी में 100 मैराथन कर रहे हैं, सभी सिटी में। ओह भाई, घनश्याम भाई, 100 सिटीज़ तक तो आप यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन क्या सब जगह बिजनेस उसी तरीके से स्ट्रांग है, या फिर आपको लगता है किसी सिटी ने दूसरे को आउट परफॉर्म किया है यहाँ पर, या कहीं से ऐसा बिजनेस आया जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी? नहीं, वैसे बोले तो इंडिया में मेट्रो 2 टायर 3 टायर ग्रो हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि मेट्रो ऑलरेडी एक लेवल पे ग्रो हो गया। 2-3 टायर में कोई ऐसी ब्रांडेड नहीं है कि जो पूरे इंडिया में नेशनल ब्रांड है। तो उसके लिए कृष्णा को पूरे इंडिया में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। मैं ये भी बोलूँगा कि अभी पहले डायमंड मतलब बहुत महंगा था, कहाँ से ले लोगों को बारे में, पर जो सभी ब्रांड है जैसे कृष्णा ने भी पूरे इंडिया में ट्रांसपेरेंसी प्राइस, जैसे मैं बताऊँ ORI करके यूपी में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ है। ORI में जो प्राइस से माल मिल रहा है वही लखनऊ में मिल रहा है कृष्णा का, और वही दिल्ली में और मुंबई में। तो अभी ORI वाला सोच रहे मेरे को लखनऊ क्यों जाने का, क्यों दिल्ली जाने का, उसके लिए वहाँ पे रिस्पॉन्स ज़्यादा मिला। पूरे इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, शायद मेरे साल से हर साल करीबन 1.5 करोड़ शादियां तो होती होगी, तो बहुत बड़ा कंजप्शन है। और कॉमन आदमी या रिच आदमी 50% से ज्यादा जो है वो पैसा गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी में करते हैं, शादी में और बाकी सभी जगह पे। तो बहुत बड़ा स्कोप सभी सिटी में है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और ये तो ऐसा साल रहा है जहाँ पर हमने सोने में ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वेलरी की डिमांड में कोई बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो क्या लगता है आपको, लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट है, एंड स्पेशली आप कहेंगे कोविड के बाद जो ये माइंड चेंज हुआ है कि अभी जिए, अपने लिए जिए, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा? એટલે ओवरऑल देखे तो जब भी प्राइस बढ़ता है तो थोड़े दिन के लिए कंज्यूमर अटक जाता है, लेकिन पास में खरीदा उसमें बेहतर हो गया तो वापस खरीदता है। अच्छा, गोल्ड लास्ट 25 साल में देखे, 50 साल में तो गोल्ड का प्राइस तो बढ़ते गया हुआ है। और ओरिजिनल जहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई लोगों की जो सृष्टि का शुरुआत हुआ ना, तभी गोल्ड से शुरुआत हुआ है। तो सबसे पहली चॉइस तो सभी की गोल्ड की रहती है और रहेगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा, अब ज्यादा लोग यहाँ पर डायमंड खरीदना चाहते हैं, डायमंड अफोर्डेबल भी हो गया है, स्मॉल पॉइंटर्स में ही सही, लेकिन एक एस्पिरेशन जो है टीयर 3 सिटीज की, टीयर 2 एंड टीयर 3 की, वो अब यहाँ पर दिखने लगी है। मैंने बोला वैसे जैसे कि डायमंड का भी जो लोग के पास ऑलरेडी गोल्ड ज्वेलरी है उसको जो लेने का डायमंड ज्वेलरी है। कृष्णा ने तो फर्स्ट टाइम डायमंड लिया, ऐसा 50 से ज्यादा कस्टमर वो है कि फर्स्ट टाइम उसने डायमंड कृष्णा से खरीदा हुआ है। मतलब उसकी तो पहली चॉइस कृष्णा रही है डायमंड के लिए। और डायमंड का क्रेज ट्रांसपेरेंसी की वजह से भी बढ़ा हुआ है, सर्टिफिकेट की वजह से भी हुआ है, बायबैक एक्सचेंज की वजह से हुआ है। जैसे गोल्ड तो वापस ले सकते थे, तो अभी डायमंड भी वापस आप दे सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो। तो उसके लिए डायमंड का डिमांड ज्यादा बढ़ा हुआ है। जहाँ तक यहाँ पर मांग की बात है, क्या आप क्या कहेंगे, कौन से टिकट साइजेस यहाँ पर बेहतर करते हैं? कितना स्पेंड यहाँ पर फिलहाल हमने ज्वेलरी में आता हुआ देखा है? नॉर्मल देखे तो 50,000 से लेके 2 लाख की ज्वेलरी ज्यादा बिकती है, जो डेली यूज में करते हैं। अभी मेट्रो में तो ड्रेस के हिसाब से लोग ज्वेलरी पहनते हैं, तो अलग अलग वैरायटी की ज्वेलरी पहनते हैं। जो स्टार्टिंग जिसको करने का है गोल्ड में से जो कन्वर्ट कर रहे हैं आ रहे हैं, वो पहली बार है तो 40-50 हजार रुपया की ज्वेलरी लेके, तो मेरे ख्याल से 50,000 से लेके 2 लाख की ज्वेलरी एक एंट्री पॉइंट है, और वो ज्यादा बिकती है। नो डाउट वेडिंग का तो बिकता ही है, लेकिन एंट्री पॉइंट के देखे तो 50,000 से लेके 2 लाख की ज्वेलरी ज्यादा बिकती है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जहां तक हम जेनजी को देखते हैं, मिलेनियल्स को देखते हैं, वो अब बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं, वहां से भी डिमांड है। और आपको लगता है ये सेपरेट कैटेगरी की तरह इसे ट्रीट करना चाहिए? नहीं, એટલે जो आपने बोला कि अभी
20 साल पहले देखे तो इतना लेडीज भी जॉब नहीं करती थी। आज जो जॉब करी है तो उसका भी स्पेंड पावर बढ़ा हुआ है। वो भी जब भी कमाते हैं तो वही डिसीजन पावर होते हैं। पहले इतना कमाते नहीं थे, पिताजी का पैसे से ही सब लोग आगे बढ़ते थे। तो आज जो यंग जनरेशन कमा रहे, जॉब कर रहे, तो उसका भी स्पेंड पावर बढ़ा हुआ है। मदर का तो है, लेकिन ये जो कैटेगरी बढ़ते जा रही है और वो और बढ़ते जाएगी। शायद इंडिया की एवरेज यंग एज जो है वो 29 या 30 है जी। वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री हमारी है। तो ये तो स्पेंड पावर और आगे बढ़ते वाला है। और अभी भी मेरे ख्याल से 20% से ज्यादा लेडीज तो जॉब नहीं करती होंगी। तो अभी भी 80% लोग तो करने वाले, आज नहीं तो कल। और तभी इंडिया सुपर पावर डिमांड आगे जाके बढ़ने वाली है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि और कंपनीज अब ज्वेलरी में आ रही हैं। कॉर्पोरेट्स भी चाहते हैं कि हमारी एक ज्वेलरी की अलग से ब्रांच हो, और ऑर्गेनाइज्ड ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी बनता हुआ नजर आया है। एक और चीज, पहले ऐसे माना जाता था कि जब लोग ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो 90% शायद सिर्फ शादियों के लिए होती है, 10% हम दूसरे ओकेजन्स या सेल्फ परचेज या ऐसे ही खरीद लेते हैं। क्या उस फिगर में अब कोई चेंज है? सेल्फ परचेज, जैसे आपने कहा, खुद के लिए बिना ओकेजन के खरीदना, वो भी एक ट्रेंड है। हाँ, नहीं, पहले क्या था जो आपने बोला सही है कि शादी एक था, अभी अलग अलग कितना ओकेजन है। एनिवर्सरी पे खरीद रहे, बर्थडे में भी खरीद रहे, वैलेंटाइन में भी खरीद रहे। तो डे बाय डे, अच्छा खुद के लिए भी खरीद रहे। और खुद कमाएंगे तो नो डाउट डे बाय डे खुद वाला प्रोपोर्शनल बढ़ते जाएगा। शादियाँ का तो है ही, लेकिन ये भी बढ़ते जाएगा, तो खुद का पावर वाला बढ़ते जा रहा है, वो ट्रेंड जरूर है। आगे जाकर अब स्पेशली क्योंकि हम इस बार शादी के सीजन में हैं, किस तरह के ट्रेंड्स आप यहाँ पर स्पेशली इस टाइम शादी में बनता हुआ देख रहे हैं? हर साल कुछ नया होता है, इस बार क्या नया है? शादी में तो हर साल लोग नया करते। पहले जो था बड़े हायर वाले फॉरेन में जाते थे, अभी ज्यादा करके इंडिया में शादी कर रहे। तो एक तो इंडिया की इकोनॉमिक चलेगी, ट्रैवलिंग चलेगा, होटल चलेगा, लोगों को जॉब भी मिलेगा, तो ज़्यादा स्पेंड पावर इंडिया में कर रहा है। और नो डाउट उसमें एक सबसे बड़ा जो है वो ज्वेलरी सेक्टर भी है। और कोरोना के बाद में तो लोगों के माइंड में ही आया कि भाई ऐसा स्पेंड भी करो और ऐसा भी करो कि जो हमको आगे जाके काम में भी आवे। संकट समय भी उसने लोगों ने देख लिया, तो दोनों की वजह से ये डिमांड और बढ़ती जा रही है। एब्सोल्युटली।